तैयार हो जाओ, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए नहीं, अपने भीतर होने वाले विस्फोट के लिए। क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक नहीं है, वो बहुत पहले लिखा जा चुका था, बस तुमसे छुपाकर। तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले हो, तुम्हें महसूस कराया गया कि तुम्हारी लव लाइफ अधूरी है। लोगों ने इशारों में, तानों में और कभी कभी सीधे शब्दों में कहा, अब कुछ नहीं बचेगा। पर सच्चाई ये है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें खाली देख रही थी, तब यूनिवर्स तुम्हें भर रहा था। तुम्हारा अकेलापन एक सजा नहीं था। जिस रात तुमने खुद से सवाल किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उस रात ब्रह्मांड ने पहली बार तय किया था कि तुम्हें किसी आम रिश्ते में नहीं डाला जाएगा। क्योंकि आम रिश्ते आम लोगों के लिए होते हैं। तुम्हें अलग रखा गया ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि इतने गहरे जाओ कि ऊपर आकर कोई भी तुम्हें हिला न सके। तुम्हारे दुश्मनों को लगा कि आइसोलेशन तुम्हें कमजोर कर देगा। उन्हें क्या पता था कि वही आइसोलेशन तुम्हारी आत्मा को शार्पन कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला देखकर राहत ली, कुछ लोग थे जो तुम्हें मुस्कुराते देख असहज हो जाते थे। उन्हें तुम्हारी शांति चुभती थी, और जब उन्होंने देखा कि तुम अकेले हो, तो उन्होंने सोचा, चलो अब ये टूट जाएगा। वही लोग अब सबसे पहले हिलने वाले हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने कम आंका, उसकी जिंदगी में अब ऐसा रिश्ता आने वाला है जो दिखावा नहीं करेगा, पर असर सब पर डालेगा। यह रिश्ता क्यों अलग होगा? क्योंकि ये रिश्ता जरूरत से पैदा नहीं होगा, ये डर से नहीं जुड़ेगा, ये खालीपन भरने नहीं आएगा। यह रिश्ता शक्ति पहचानने से जन्म लेगा। तुम्हारा अगला पार्टनर तुम्हें पूरा करने नहीं आएगा, वो तुम्हें पहचानने आएगा। वो तुम्हारी खामोशी से डरेगा नहीं, बल्कि उसमें उतर जाएगा। वो तुम्हारे अतीत से ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि समझेगा कि वही अतीत तुम्हें इतना मजबूत बनाता है। जब दो जागृत आत्माएं मिलती हैं, यूनिवर्स का एक नियम है जो किताबों में नहीं लिखा गया। अवेकेंड सोल्स अकेले नहीं रहती, लेकिन उनका मिलन देर से होता है, क्योंकि उन्हें पहले अपने भीतर के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। जब तुम दोनों मिलोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे, कितनी प्यारी जोड़ी है। लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कनेक्शन शब्दों को फेल कर देते हैं। ईर्ष्या क्यों फैलेगी? क्योंकि ये रिश्ता दिखावा नहीं करेगा। फिर भी लोग अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे। तुम दोनों की एनर्जी एक दूसरे को बूस्ट करेगी, तुम्हारी ग्रोथ एक दूसरे की वजह बनेगी, और ये बात उन लोगों को जला देगी जो हमेशा चाहते थे कि तुम नीचे ही रहो। जिस समय तुमने खुद से दूरी बनाई, उसी समय यूनिवर्स ने गलत लोगों को दूर किया। जिन रिश्तों ने तुम्हें थकाया, जिन कनेक्शंस ने तुम्हें कंफ्यूज किया, वे सब हटाए गए, ताकि जब वो इंसान आए तो तुम्हारी आत्मा पहचान सके। क्योंकि सच्चा कनेक्शन आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। ये सिर्फ प्रेम नहीं है, ये दो लोगों का मिलना नहीं, ये दो यात्राओं का इंटरसेक्ट करना है। जब तुम दोनों साथ चलोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस कमरे की एनर्जी बदल देगी। कुछ लोग इंस्पायर होंगे, कुछ लोग डरेंगे, और कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलकर अपने डर को छुपाएंगे। अगर तुम अभी भी अकेले हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स तुम्हें गलत हाथों में देने से मना कर रहा है, और जब वो हाँ कहेगा तो वो रिश्ता तुम्हारे दुश्मनों की नहीं, तुम्हारी आत्मा की नींद उड़ा देगा। यह मान लेना कि प्यार अचानक आता है सबसे बड़ी भूल है। सच्चाई ये है कि मिलन से पहले यूनिवर्स शोर मचाने लगता है, लेकिन वो शोर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू होंगी, छोटी लेकिन लगातार, इतनी लगातार कि अगर तुम जागृत हो तो अनदेखा नहीं कर पाओगे। पहला संकेत, पुराने रिश्तों का अचानक टूटना। पार्ट 1 में तुमने देखा कि यूनिवर्स कैसे गलत लोगों को हटाता है, लेकिन अब यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। कुछ लोग जो वर्षों से जुड़े थे अचानक दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े, बिना एक्सप्लेनेशन। तुम सोचोगे मैंने ऐसा क्या कर दिया, पर सच ये होगा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम बस आगे बढ़ गए। और जो लोग तुम्हारी पुरानी फ्रीक्वेंसी पर अटके थे, वे वहीं छूट गए। दूसरा संकेत, खामोशी में सुकून मिलने लगेगा। जहां पहले अकेलापन चुभता था, अब वही अकेलापन सुरक्षा जैसा लगेगा। तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं रहेगी, वैलिडेशन की भूख कम हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा संकेत है, जब इंसान अकेले में भी पूरा महसूस करने लगे, तभी वो सही साथी के लिए तैयार होता है। यूनिवर्स किसी आधे इंसान को दूसरे आधे से नहीं मिलाता। तीसरा संकेत, अचानक आत्मिक जागृति। तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम सवाल पूछने लगोगे, पर दुनिया से नहीं, खुद से। तुम्हें महसूस होगा कि अब सुपरफिशियल बातें तुम्हें आकर्षित नहीं करती। तुम डेप्थ चाहते हो, सच चाहते हो, और ऐसा इंसान जो तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे डर पड़ सके। चौथा संकेत, पुराने जख्म फिर से याद आना। यूनिवर्स का एक क्रूर सा नियम है, मिलन से पहले वो तुम्हें फिर से पुराने दर्द से मिलवाता है। लेकिन इस बार तुम टूटने के लिए नहीं,
समझने के लिए याद करोगे। तुम देखोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वे अब तुम्हें हिला नहीं पा रही, और तभी यूनिवर्स कहता है अब तुम तैयार हो। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की। वह व्यक्ति तुम्हारी कल्पना जैसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा फर्क होगा। वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हारे सपनों से डरेगा नहीं, वो तुम्हारी ग्रोथ से इनसिक्योर नहीं होगा, बल्कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हें साथ चलेगा। वो तुम्हारी खामोशी समझेगा। जहां बाकी लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते थे वो वहीं रुकेगा। वो तुम्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा, और यही इंतजार तुम्हें अंदर तक हिला देगा। वो रिश्ता क्यों दुश्मनों को परेशान करेगा? क्योंकि ये रिश्ता वैलिडेशन नहीं मांगेगा। तुम दोनों को दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, और यही बात सबसे ज्यादा जलाएगी। जो लोग रिश्तों को स्टेटस सिंबल समझते हैं वे इस गहराई को समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हो जाएंगे? जैसे ही ये कनेक्शन बनेगा, कुछ लोग अचानक तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैलाने लगेंगे। कारण? डर, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब इन्फ्लुएंस करेगी, और इन्फ्लुएंस हमेशा कमजोर लोगों को असहज करता है। यूनिवर्स का संतुलन। याद रखना, ये रिश्ता रिवॉर्ड नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि दो जागृत आत्माओं का मिलन सिर्फ निजी नहीं होता, उसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। तुम इंस्पायर करोगे, तुम मिरर बनोगे, और कुछ लोग अपनी सच्चाई देखकर तुमसे नफरत करने लगेंगे। एक गुप्त सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, यूनिवर्स कभी भी सबसे शक्तिशाली कनेक्शन आसान रास्ते से नहीं देता। अगर ये मिलन देर से हुआ तो इसलिए क्योंकि तुम्हें पहले मजबूत बनना था, ताकि जब ये रिश्ता आए तो वो तुम्हें डुबोए नहीं उड़ाए। कुछ मुलाकातें तारीख, जगह या हालात से याद नहीं रहती, वे याद रहती हैं उस एहसास से जो शब्दों में नहीं समाता। ये मिलन भी वैसा ही होगा। तुम सोचोगे बस इतना ही, कोई बिजली नहीं गिरेगी, कोई फिल्मी संगीत नहीं बजेगा, पर तुम्हारे भीतर कुछ चुपचाप बदल जाएगा। वो पल जब समय धीमा पड़ जाता है, जब तुम पहली बार उस इंसान के सामने होगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हो, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत पुराने हिस्से से फिर से जुड़ रहे हो। तुम्हारा दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो जाएगा, और वही खालीपन पहचान का पहला संकेत होगा। यूनिवर्स शोर नहीं करता, वो मौन के जरिए बोलता है। पहली नजर क्यों अलग होगी? तुम उसकी आंखों में देखोगे और वहां सवाल नहीं होंगे, ना जजमेंट, न उत्सुकता, बस एक शांत सी गहराई। और वही गहराई तुम्हें असहज कर देगी, क्योंकि पहली बार कोई तुम्हें देख रहा होगा बिना तुम्हारे मास्क के। पहली बातचीत में क्या खास होगा? तुम दोनों कुछ खास बोलने की कोशिश नहीं करोगे, कोई इम्प्रेस करने की दौड़ नहीं होगी, लेकिन बातचीत के बीच तुम्हें महसूस होगा कि तुम ज्यादा सोच नहीं रहे, तुम जवाब गढ़ नहीं रहे, तुम बस हो। और यही सबसे खतरनाक चीज है, जब दो लोग बिना डर के खुद हो पाते हैं। क्यों ये कनेक्शन धीरे धीरे गहरा होगा? यह रिश्ता तेज नहीं चलेगा, और यही बात तुम्हें चौंकाएगी, क्योंकि जो रिश्ते तेज जलते हैं वे जल्दी राख बनते हैं। ये कनेक्शन धीमे धीमे उतरेगा, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी खामोशी में, और एक दिन तुम समझोगे अब वापसी नहीं है। पुराने डर क्यों उभरेंगे? जैसे जैसे ये रिश्ता गहराएगा, तुम्हारे पुराने डर फिर से सामने आएंगे। डर की कहीं फिर से टूट न जाओ, डर की कहीं ये भी छिन न जाए। पर फर्क ये होगा, इस बार तुम भागोगे नहीं, तुम रुकोगे, देखोगे, और अपने डर को सामने से मिलोगे, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हें छुपने नहीं देगा। जब यूनिवर्स आखिरी परीक्षा लेता है, हर शक्तिशाली मिलन से पहले यूनिवर्स एक आखिरी टेस्ट लेता है। या तो कोई गलतफहमी, या अचानक दूरी, या कोई बाहरी रुकावट। ये जानने के लिए नहीं कि तुम साथ रह सकते हो या नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि तुम भागते हो या रुकते हो। अगर तुम रुके तो यूनिवर्स रास्ता साफ कर देगा। लोग अचानक क्यों बदलने लगेंगे? जैसे ही ये रिश्ता दिखाई देने लगेगा, कुछ लोग अजीब तरह से रिएक्ट करेंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, कुछ बिना कारण कटु हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब अकेली नहीं रहेगी, और संयुक्त एनर्जी हमेशा छुपे इरादों को सामने ले आती है। ये रिश्ता क्यों मिसाल बनेगा? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बचाने नहीं, एक दूसरे को याद दिलाने आए हो। याद दिलाने कि तुम कौन हो, तुम क्या डिजर्व करते हो, और तुम्हारी सीमाएं क्या हैं। ये रिश्ता ड्रामा नहीं रचेगा, पर उसकी सच्चाई सबको आईना दिखाएगी। जब तुम दोनों साथ खड़े होगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
तुम्हारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी। कुछ लोग तुमसे सवाल पूछेंगे, कुछ चुपचाप तुमसे दूरी बनाएंगे, और कुछ लोग तुम्हें देखकर अपने अधूरे रिश्तों का दर्द महसूस करेंगे। एक गुप्त बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, सच्चा साथी तुम्हें खुश करने नहीं आता, वो तुम्हें जागृत रखने आता है। अगर ये रिश्ता तुम्हें कभी कभी असहज करता है तो डरना मत, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें बदलता नहीं वो तुम्हें गहराई से छूता भी नहीं। ये मिलन शोर नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, ये रिश्ता किसी को साबित करने के लिए नहीं होगा, ये बस सच होगा। कुछ रिश्ते जिंदगी में आते हैं और तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते तुम्हें वही बना देते हैं जो तुम हमेशा से थे पर भूल गए थे। यह रिश्ता दूसरे प्रकार का है। जब समय गुजरता है और कुछ नहीं टूटता, समय सब कुछ बदल देता है, लोगों को, वादों को, इरादों को। लेकिन अगर समय किसी रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहा तो समझ लेना, यह रिश्ता समय से नहीं, उद्देश्य से जुड़ा है। तुम दोनों के बीच धीरे धीरे एक अजीब सी स्थिरता आएगी। कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, बस एक भरोसा जो बिना बोले मौजूद रहेगा। यह रिश्ता क्यों परफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि परफेक्शन सतही होती है। यह रिश्ता तुम्हें कभी कभी फ्रस्ट्रेट करेगा, तुम्हारे ईगो को चैलेंज करेगा, तुम्हारी आदतों को तोड़ेगा, पर एक चीज कभी नहीं करेगा, तुम्हारी आत्मा को छोटा नहीं बनाएगा। जहां बाकी रिश्ते तुम्हें एडजस्ट करना सिखाते हैं, ये रिश्ता तुम्हें एक्सपैंड करना सिखाएगा। डेस्टिनी एक्टिवेशन क्या होता है? बहुत लोग इसे नहीं समझते। डेस्टिनी एक्टिवेशन कोई मैजिकल घटना नहीं है, यह एक शांत प्रक्रिया है। जब तुम सही इंसान के साथ होते हो तो तुम गलत जगहों पर एनर्जी खर्च करना बंद कर देते हो। तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है, तुम्हारे फैसले तेज होते हैं, तुम न कहना सीख जाते हो, और यही वो बिंदु है जहां डेस्टिनी एक्टिवेट होती है। यह जोड़ी दुनिया को क्यों असहज करेगी? क्योंकि तुम दोनों खुशी का दिखावा नहीं करोगे, तुम वैलिडेशन नहीं मांगोगे, तुम साबित नहीं करोगे कि तुम सही हो। और यही बात दुनिया को परेशान करती है, क्योंकि जो लोग अंदर से खाली होते हैं वे शांति को समझ नहीं पाते। कुछ लोग तुम्हें देखकर अपने रिश्ते सुधारेंगे, कुछ लोग अपने झूठे कनेक्शन छोड़ने की हिम्मत करेंगे, और कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे बिना ये जाने कि क्यों। क्योंकि हर कोई सच देखने के लिए तैयार नहीं होता। और हाँ, मुश्किल समय आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार तुम अकेले नहीं होगे। तुम दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम एक दूसरे के लिए मजबूत बनोगे। खामोशी में साथ बैठना, बिना समाधान के भी साथ रह पाना, यही सच्चे मिलन की पहचान है। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हारी प्रगति ही उत्तर होगी, तुम्हारी शांति ही प्रतिक्रिया होगी। और धीरे धीरे वे लोग जो कभी तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, खुद को पीछे छूटता हुआ पाएंगे। यूनिवर्स कभी भी सबसे शक्तिशाली चीज शोर के साथ नहीं देता। ये रिश्ता तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुमने अकेले रहकर भी खुद को नहीं खोया, क्योंकि तुमने कड़वाहट को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, क्योंकि तुमने इंतजार किया, भागे नहीं। यह रिश्ता हमेशा खुश रहने के लिए नहीं है, यह रिश्ता सच में जीने के लिए है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि ये रास्ता आसान नहीं, तो याद रखना, आसान रास्ते कभी भी चुने हुए लोगों के लिए नहीं होते। जिसे तुम कभी अकेलापन समझते थे वो प्रशिक्षण था, जिसे तुम देरी समझते थे वो सुरक्षा थी, और जो अब तुम्हारी जिंदगी में है वो संयोग नहीं, उत्तर है। ये प्रेम नहीं था, ये पहचान थी, ये रिश्ता नहीं था, यह महामिलन था।